गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने भगवान की कई सारी लीलाओं के बारे में जाना, उन्होंने कई सारे दैत्यों का भी अंत किया। उसी सत्र में अग्रसर होते हुए कल भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया और अघासुर का विनाश किया। आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो रोज़ाना की तरह जिस प्रकार सारे ग्वाल बाल रोज़ गैया चराने जाते थे, सब लोग आपस में खेलते थे, तो आज भी सब लोग खेल रहे थे, गैया चरा रहे थे। गैया अपने आप में चल रही थी उद्यानों में और घास खा रही थी और सारे ग्वाल बाल खेल रहे थे। तभी एक ग्वाल ने भगवान से कहा कि कन्हैया, यहीं वृंदावन के पास में एक वन है, वहाँ पर ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं। वो ताड़ के फल बड़े मीठे हैं, लेकिन उस वन में एक राक्षस है धेनुकासुर, जो हम सभी को वो फल नहीं खाने देता। फल तो बड़े मीठे हैं, उनकी सुगंध आती है उतनी दूर से तो लगता है कितने मीठे फल होंगे, लेकिन वो धेनुकासुर नाम का राक्षस हमें उन फलों को नहीं खाने देता, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर जाता है तो धेनुकासुर उसकी आहट पाते ही उसका अंत कर देता है। तो कन्हैया, हम चाहते हैं कि हम वो ताड़ के फल खाएं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान गए वन में गए, पत्थर मारा, ताड़ के वृक्ष से ताड़ के फल गिरे। जब ताड़ के फल गिरे तब वो ताड़ का वन का जो राक्षस था धेनुकासुर, उसके सो रहा था तो उसकी नींद खुली कि कौन है मेरे वन में आ गया अचानक से। धेनुकासुर ने देखा कि भगवान और बलराम जी खड़े हुए हैं। अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। भगवान कभी धेनुकासुर की पूंछ पकड़े, कभी सींग पकड़े, कभी बलराम जी उनको अपनी गदा से उठा के पटक दें। तो बहुत समय तक ये युद्ध चला। अंत में भगवान ने धेनुकासुर का अंत कर दिया और ताड़ के फल सभी लोगों को दिए। जब धेनुकासुर का अंत हुआ तब बड़े बड़े ताड़ के पेड़ उसके गिरने की आवाज़ से ही अचानक से गिर पड़े उसी के ऊपर। इतने बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष जब उसके ऊपर गिरे, पृथ्वी पर गिरे, जब राक्षस पृथ्वी पर गिरा तो पूरे ब्रजवासी, पूरे वृंदावनवासी आ गए कि क्या हो गया। सब लोग देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के ऊपर बैठे हुए हैं, मुरली बजा रहे हैं और सारे ग्वाल बाल ताड़ के फल खाते हुए भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। देखिए, भगवान ने जितने राक्षसों का अंत किया तो उन सभी का भगवान ने अंत ना करके उद्धार किया। भाई, अंत और उद्धार में क्या अंतर होता है? अंत करना यानी मार देना, अब वो जहाँ जाए, नरक जाए, स्वर्ग जाए, मतलब नहीं। उद्धार का मतलब होता है कि भगवान उसको अपने धाम ले जाते हैं। तो यहाँ जितने राक्षस थे, पूतना, शक्टासुर, तृणावध, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, उन सभी का भगवान ने उद्धार किया, ना कि वध। तो यहाँ धेनुकासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब एक कथा आती है, कालिया दमन नाम की कथा आती है। एक बार सारे ग्वाल बाल यमुना के तट पर खेल रहे थे। अब वो श्रीदामा जो एक मित्र थे, वो बड़े गरीब थे। उनकी माँ ने बहुत मेहनत करके, बहुत घरों में काम करके, बहुत पैसा जुटाकर उनको एक गेंद दिलाई थी। गेंद यानी बॉल खेलने वाली।
तो यहाँ सब लोग यमुना के तट पर उस गेंद को खेल रहे थे। अब यहाँ भगवान है, भगवान ने उस गेंद को इतनी ज़ोर से फेंका कि वो यमुना के तट पर यमुना में जाकर गिर गई। अब यहाँ सब लोग चिल्लाने लगे कि गेंद कौन लाएगा। श्री दामा ने कहा कि मेरे मैया ने बहुत मेहनत से उस गेंद को लाई थी, तुम लेकर आओ, जो भी करो। जो फेंका था वही लेकर आएगा, कन्हैया ही जाएगा। कन्हैया ने कहा ठीक है। भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। यमुना के किनारे कदम का वृक्ष लगा हुआ था, तो उस वृक्ष पर जब चढ़ते हैं तभी एक ग्वाला वहाँ पर आता है, उसे कहता है कन्हैया नहीं नहीं, तुम इस नदी पर मत कूदना। कन्हैया बोले क्यों? बोले कि अरे इसमें बहुत विशाल काय नाग रहता है, 100 फनों वाला कालिया नाग रहता है, वो तुमको डस लेगा। भगवान ने कहा अब तो एक तीर से 2 निशाने मारने, कालिया नाग का अंत भी करना है और श्री दामा की गेंद भी वापस लानी। भगवान किसी की बात ना सुनकर कदम के पेड़ से छलांग लगाते हैं, यमुना में कूद जाते हैं। यहाँ यमुना में कूदे। अब यमुना के एकदम गहराई में कालिया नाग का कुंड था, वहाँ वो गरुड़ से छिप कर रहता था। अब गरुड़ से क्यों छिप कर रहता था वो कथा अभी आएंगी, इसी वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ भगवान जैसे ही पानी के अंदर छलांग मारी, कालिया नाग सो रहे थे तो उनकी नींद खुली। कौन है मेरे कुंड में, कौन आने की जरूरत कर रहा है? देखे तो भगवान कालिया को देखें, कालिया भगवान को देखें, भगवान कालिया को देखकर बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। बढ़िया मुरली बजा रहे हैं, मोर मुकुट धारण है, पीताम्बर धारण किए, मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुराते हुए भगवान को देखकर तो कालिया को और गुस्सा चढ़ी कि बड़े बड़े लोग मुझसे, बड़े बड़े सांप मुझसे डरते हैं, बड़े बड़े पक्षी मुझसे डरते हैं, बड़े बड़े दानव मुझसे डरते हैं, और ये छोटा सा बालक मेरे सामने मुस्कुरा रहा। कालिया नाग ने भगवान को अपने विष से डसने की कोशिश की, लेकिन भगवान बच गए। अब यहाँ कालिया नाग और भगवान का बहुत घमासान युद्ध होता है। कभी कालिया नाग भगवान को पकड़े, कभी भगवान कालिया नाग की पूंछ को पकड़े, तो वो युद्ध हो रहा था। युद्ध में अंत में भगवान ने कालिया नाग के शीश पर अपने पांव रखे और उसको यमुना के तल पर ही दबा दिया। फिर जब नाग पत्नियों ने कहा कि हे प्रभु, हमारे पति को मत मारिए, क्षमा कर दीजिए, आप तो क्षमा निदान है, करुणा निधि है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा अंत नहीं करते, लेकिन तुमको वचन देना होगा कि तुम इस यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। बोले यमुना नदी को छोड़कर हम कहाँ चले जाएंगे? जहाँ जाएंगे तो आपका गरुड़ हमको मार डालेगा। भगवान ने कहा गरुड़ क्यों मारेगा? तब ये कथा है कि गरुड़ उनको क्यों पीछा कर रहा था। देखिए, गरुड़ कश्यप मुनि है। कश्यप मुनि की 17 विवाह हुए थे, 13 विवाह हुए थे कश्यप मुनि के। तो 13 विवाह में उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था कद्रु, जो नागों और सर्पों की माता थी। एक का नाम था विनता, जो अरुण और गरुण की माता थी। यहाँ पर कद्रु और विनीता अपने आश्रम के बाहर थी, भ्रमण कर रही थी। तभी उनको एक सफ़ेद घोड़ा दिखाई देता है। कद्रु के मन में एक चाल घूमती है। वो कहती विनीता से कि विनीता तुम बताओ ये घोड़ा किस कलर का है, किस रंग का है? विनीता ने कहा दीदी ये पूरा श्वेत घोड़ा। कद्रु ने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा श्वेत तो है लेकिन उसकी पूंछ काली है। यहाँ पर विनीता ने कहा नहीं, हमको तो पूरा श्वेत लग रहा है। कद्रु ने कहा नहीं, इसकी पूंछ काली है। अब यहाँ दोनों के बीच में शर्त लगी। कद्रु ने कहा कि अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि वो पूरा श्वेत है लेकिन उसकी पूंछ काली है तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, और अगर वो पूरा श्वेत निकला तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। यहाँ कद्रु ने अपने पुत्रों को, काले काले जो सांप थे, उनसे कहा जाओ तुम उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाना, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगी और उसको अपनी दासी बना लूँगी। तो कुछ सांपों ने मना कर दिया। जब सांपों ने मना किया तो कद्रु ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम मतंग मुनि के हवन की अग्नि में जाकर भस्म हो जाओगे। तो जो सांप थे वो मतंग मुनि की हवन की अग्नि में जाकर भस्म हो जाते हैं। अब कुछ नाग ये सब देखे तो डर गए, तो उन्होंने क्षमा याचना की माता से और उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ माता विनीता से कहती चलो देखने चलने घोड़े को। यहाँ उनके पुत्रों ने, सांपों ने उस घोड़े की पूंछ पर लिपट गए तो काली हो गई। यहाँ कद्रु ने कहा देखो मैंने बोला था ना कि पूरा श्वेत है लेकिन उसकी पूंछ काली है, अब तुम मेरी दासी बन जाओगे। यहाँ विनीता माता गर्भवती थी, उनके पेट में गरुण भगवान थे जब उनको दासी बना लिया गया था। यहाँ बाद में विनीता ने अंडे दिए और अंडे से फिर गरुण भगवान
प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जब गरुण भगवान अब छोटे थे तो अभी उनको कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कि मेरी माता दासी है क्या है। जब वो बड़े हुए तब उनको पता चला कि भाई मेरी माता दासी है, मेरी बड़ी माँ ने उनको दासित्व में रखा हुआ है। तब अपनी माता को उनकी दासित्व से छुड़ाने के लिए गरुण भगवान वहाँ जाते हैं। कद्रू कहती है हमारी एक शर्त है, अगर अपनी माता को छुड़ाना चाहते हो तो तुम स्वर्ग से हमारे लिए अमृत स्वर्ग से लेकर आओ। गरुण जी कहते हैं ठीक। गरुण जी अब उड़ते हुए जाते हैं, पंख फैलाते हुए स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक जाते हैं, इंद्र से युद्ध करते हैं, इंद्र से युद्ध करके अमृत को लेकर आते हैं। कद्रू माता ने कहा लाओ लाओ अमृत लाओ। गरुण भगवान ने कहा कि ऐसे वैसे नहीं, ये समुद्र मंथन से निकला अमृत बहुत पवित्र है, इसको पीने से पहले आप स्नान कर लीजिए। कद्रू माता उनके सारे पुत्र जो थे वो स्नान करने चले जाते हैं। यहाँ स्नान करने जब गए थे तब गरुण भगवान दोबारा स्वर्ग में अमृत ले जाते हैं। अब यहाँ जो आवन जावन हो रहा था तभी उनकी नज़र, भगवान विष्णु की नज़र उन गरुण पर पड़ी। गरुण से कहते हैं गरुण ये तुम क्या कर रहे हो, ये बार बार अमृत को आगे पीछे क्यों ले जा रहे हो? तुम आगे पीछे ले जा रहे हो तो तुम्हारे मन में क्या विचार नहीं आया एक भी बार कि अमृत इतनी देर से मेरे पास है कि मैं पी लूँ थोड़ा सा? गरुण ने कहा नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करना। भगवान ने उसकी निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और उनको अपना वाहन बना लिया। यहाँ गरुण जी भगवान के वाहन कहलाए। यहाँ जब गरुण जी नीचे आ गए पृथ्वी पर, कद्रू माता ने कहा कहाँ है वो अमृत, कहाँ गया? तो यहाँ गरुण जी ने कहा कि आपने क्या कहा था कि तुम केवल स्वर्ग से हमारे लिए अमृत लेकर आओ, हमको दो कि पिलाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, अब आपको मेरी माता को छोड़ना ही पड़ेगा। कद्रू कहती हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब सांपों और गरुण के बीच में युद्ध होता है और सांप हार जाते हैं। यहाँ गरुण क्या किया करते थे, अब जब सांप उनसे भयभीत रहते थे, गरुण जहाँ पे भी सांप पाए उन सांपों को खा जाते थे। तो सांप भगवान ब्रह्मा जी के पास गया कि पितामह हमको अपनी शरण में लीजिए, गरुण किसी भी सांप को देखते खा जाते हैं, कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा गरुण हम एक नियम बनाते हैं, ये हर महीने की अमावस को एक सांप के परिवार का एक सदस्य तुम्हारे पास आएगा, तुम उसको भोजन कर लेना। गरुण ने कहा ठीक है। तो अब यहाँ रोज़ एक ना एक सांप आता था उनका भोजन बनने के लिए। एक दिन एक कालिया नाग, अब कालिया नाग की बारी आई। कालिया नाग ने कहा मैं उसका भोजन नहीं बनूंगा, मैं 100 फनों वाला सांप, मैं किसी छोटे से पंछी का भोजन नहीं बनूंगा। कालिया नाग ने मना कर दिया। यहाँ गरुण जी क्रोध आया। यहाँ गरुण जी और कालिया नाग के बीच में युद्ध हुआ। कभी गरुण जी अपने पंखों से वार करें, कभी कालिया नाग अपने विष के फनों से वार करे। अब उसकी मणियाँ लगी हुई थी कालिया नाग के सर पर, बड़ी सुंदर सुंदर सी मणियाँ लगी हुई थी। तो उसको पर गरुण जी ने अपनी चोंच का प्रहार किया तो एक मणि फूट गई। यहाँ कालिया नाग डर गया कि अरे ऐसे करेंगे तो ये तो हमारे सारे मणियों को काट डालेगा, फोड़ देगा। तो यहाँ कालिया नाग गरुण से बचने के लिए यमुना नदी के एक कुंड में आ गए। क्यों आए भाई? गरुण क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे क्या? देखिए हमने एक बार सौभरी ऋषि के बारे में बताया था, तो वो एक बार स्नान कर रहे थे, तभी गरुण उसी कुंड में, यमुना जी के उसी कुंड में मछलियों को पकड़ने के लिए आए, मछलियों को खाने के लिए। यहाँ सौभरी ऋषि वही सब देख रहे थे कि गरुण क्या कर रहे हैं। यहाँ गरुण ने एक मछलियों के राजा को पकड़ लिया। अब राजा को पकड़ लिया तो रानी ने विनती कि गरुण जी इसको मत खाइए, हम किसी को भी खा लीजिए, इनको मत खाइए। गरुण ने कहा नहीं नहीं, हम तो इसी को खाएंगे। ये सब दृश्य सौभरी ऋषि देख रहे थे। यहाँ गरुण ने इस मछली को खा लिया। यहाँ मछली कि जो परिवार था रोने लगा। तो यहाँ सौभरी ऋषि ने श्राप दिया कि गरुण अगर कभी भी इस कुंड में आँख उठाकर भी देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये रहस्य केवल कालिया नाग को ही पता था, इसलिए वो जानता था कि अगर इस कुंड में गरुण आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो इस कुंड में रहता। तब कालिया नाग ने भगवान से कहा कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो आपका गरुण मेरे को मार डालेगा, मेरे को नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने अपने चरण कमल तुम्हारे शीश पर रख दिए हैं। अब गरुण चरण कमलों को कभी देखेंगे तो तुम पर कभी वार नहीं करेंगे। तुम अब अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप एक द्वीप है जहाँ सारे सांप रहते हैं, तो तुम अब वहीं अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ रमणक द्वीप में रहो। कालिया नाग कहते हैं ठीक है। भगवान ने कहा लेकिन हमारी एक इच्छा है। कालिया नाग ने कहा
कहिए भगवान। कहते हैं हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे फनों पर नृत्य करें। कालिया नाग ने कहा इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। अब यहाँ जब कालिया नाग भगवान के साथ युद्ध हो रहा था, ये सारा दृश्य जो है थोड़ा सा ग्वाल बाल थोड़ा सा दिखाई दे रहा था यमुना में। तो ग्वाल बाल सारे ब्रजवासियों को बुला कर लाते हैं कि देखो देखो कन्हैया और कालिया नाग के बीच में युद्ध हो रहा है। यहाँ सब वृंदावनवासी आते हैं, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ सब रोने लगे, यशोदा मैया रोए, नंद बाबा रोए। बलदाऊ जी को नहीं ले गए थे। भगवान बलराम भगवान को कालिया नाग के जब ये कांड हुआ तब नहीं ले गए थे। क्यों? क्योंकि कालिया नाग भी सांप और भगवान बलराऊ भी सांप। जब दो सांपों और सांप के बीच में अगर युद्ध होता तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। एक ही बिरादरी वाले हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे तो अच्छी बात नहीं, तो निंदा होगी। इसलिए भगवान ने उस दिन दाऊ को गैये चराने नहीं ले गए थे जिस दिन कालिया नाग का एक कांड हुआ था। यहाँ भगवान यमुना से निकलते हैं, साक्षात शेष नाग पर 100 फन वाले सांप पर भगवान अब नृत्य कर रहे हैं। आइए हम भी दर्शन करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पद पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग वितुधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सन 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 कादिक नन 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, बिम 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 विद्याधर दन 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 देव सकल, बिम बिम विद्याधर दन 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 देव सकल, गंग गंग मुनि गंधर्व नाचत दैताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पद पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बनति करत नाग वितुधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की वाणी खिन 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 हूँ न जानी, चन 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 चरण परत निर्भय करो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ये नृत्य हो रहा था, भगवान सारे देवता ऊपर से पुष्प वर्षा करने लगे। अब यहाँ महादेव जी का भी मन हुआ कि हम भी नृत्य करें। अब महादेव जी का नृत्य क्या है? तांडव। तब भगवान तांडव करते हैं। यहाँ भगवान कालिया पर नृत्य करते हैं, भोलेनाथ जी भी ऊपर आकाश में नृत्य करते हैं। ये सारा दृश्य देवता देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर कालिया दमन नाम की जो कथा थी आज यहाँ पर समाप्त होती है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन कल से जो कथाएं होंगी वो भागवत में नहीं लिखी गई। कल से जितनी कथाएं होने वाली 4-5 कथाएं हैं कल, छोटी छोटी सी 10-10 मिनट वाली, तो वो भागवत में नहीं है। लेकिन हमारे चैनल का नाम है कृष्ण कथा, यानी कृष्ण जी की हर कथा को आप तक पहुंचाने का प्रयास। तो कृष्ण भगवान की जितनी कथाएं हैं, जो छोटी छोटी कथाएं हैं जो भागवत जी में नहीं है लेकिन भगवान की चरित्र हैं जो ग्वाल बालों के साथ उन्होंने किए हैं, कल उन कथाओं को हम आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।